जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। आज है नवरात्रि का प्रथम दिन और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप अपने जीवन में सफल हो। साथियों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं MBD। क्या देखेंगे? MBD एग्जामिनेशन गाइड और सब्जेक्ट जो होगा आपका इकोनॉमिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स। और चैप्टर जो देखेंगे आज तीसरा चैप्टर देखेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या देखने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। इससे पहले अगर आपने पहला दूसरा चैप्टर का नहीं देखा जाके चैनल में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और उसका और भी सब्जेक्ट हमने समाप्त कर दिया, वो भी आप जाके देख सकते हैं, वीडियो पड़ा मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। ये रहा सबसे पहला प्रश्न चैप्टर संख्या 3 का। चैप्टर संख्या 3 का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? 1 सेकेंड रुक जाएंगे। चलिए अब दिख रहा है ना? देखिए प्रश्न पहला कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? पाठ का नाम है ना, ये तीसरा है मुद्रा शाख। पहला प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राइमरी वर्क क्या है मुद्रा का? मुद्रा विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब अदला बदली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना है, क्या कहलाता है? विनिमय। जैसे कोई वस्तु आपको लेना है तो उसको क्या दीजिएगा? मुद्रा दीजिएगा तो ना वस्तु देगा। रुपया दीजिएगा तो वो वस्तु देगा। रुपया नहीं तो देगा वो नहीं, यानी कि विनिमय ना हुआ। एक वस्तु दिया दूसरा वस्तु आपको मिला, अदला बदली हुआ। आगे कहता है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, यानी कि एक वस्तु आप दीजिए फिर वो दूसरा वस्तु देगा। लेकिन अभी ऐसा है क्या? नहीं, रुपया दीजिए तो वस्तु मिल जाता है। तो सबसे पुराना रूप क्या था? वस्तु मुद्रा। क्या था? वस्तु मुद्रा। आगे कहता है मुद्रा ने शाख प्रणाली को कैसा बनाया? शाख प्रणाली को कैसा बनाया, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। असंभव, संभव, जटिल कोई नहीं। कैसा बनाया? संभव बनाया। कैसा बनाया? संभव। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया ना। मुद्रा एक अच्छा है सेवक, रैयत, मालिक, राजा से। क्या है ये? सेवक है। क्या है? सेवक है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट। कागज का नोट। कागज का नोट है ना अभी। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। मुद्रा है ड्राफ्ट, जमा जो है नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जमा। क्या होगा? बी, जमा हो गया। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऐसा कौन सा है जिससे हम लोग मुद्रा का कार्य नहीं, जिसको हम मुद्रा से नहीं कर सकते हैं? उत्पादन। क्या है? उत्पादन। मूल्य का मापक भी कर सकते हैं, विनिमय का माध्यम है, मूल्य संचयन है। क्या मुद्रा से उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा। चलिए 7 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद आएगा 8। क्या आता है? 8 कहता है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? यानी कि किस धातु है ना सबसे अधिक प्रयोग में किया जाता है? किसका? चांदी और सिक्का। चांदी और सोना का सिक्का का प्रयोग ज्यादा करते हैं। किस मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या होगा? सरल, यानी कि सिंपल हो गया। क्या हो गया? सिंपल। प्लास्टिक मुद्रा के चलते। ऑप्शन क्या होगा? बी। हमारे देश में किस मुद्रा को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है। आगे था आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का। प्रोफेसर पीगू का। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। क्या ऑप्शन? 11 हुआ था ना, 12 नंबर देखिए। तथा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? किसका है? मार्शल का। किसका है? मार्शल का। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, मार्शल। क्या हो गया? ऑप्शन बी, मार्शल हो गया। विनिमय के रूप है 1, 2, 3, 4। कितने हैं? 2। कितने रूप है? 2। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। वस्तु के आदान प्रदान, बदला बदली पर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु का।
वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु बदल दूसरे वस्तु मिलेगा ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? डी। 16 हो गया, 17 ना होगा। कहता वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या है? मूल्य मापन के क्या होते हैं? कठिनाई हो जाती है, ये भी कठिनाई। आवश्यकता के दोहरे संयोग का क्या होता है? अभाव। तो ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सही ना। साख का एक पक्ष है ऋण। क्या है? ऋण। ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा, ऋण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। साख का अर्थ क्या है बताइए? ऋण लौटाने की क्या क्षमता और विश्वास। ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। साख का मतलब क्या होता है? भरोसा। और उसका जो लोन लिया उसको लौटाने क्या है? कैपेबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। आगे 20 हो गया ना, 21 हो। कहता मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ है? 18वीं शताब्दी। कब से? 18वीं शताब्दी से। इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10 रुपए का नोट। आगे नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत का रुपया। भारत का भी क्या है? रुपया। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूबल है। क्या है रूस का? रूबल है। और स्वीडन की क्या है? क्रोना। क्रोना। क्या है? क्रोना। क्रोना नहीं, क्रोना। अब आगे एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का अर्थ एटीएम स्वचालित ऑटोमेटिक स्वचालित टेलर ऑटोमेटिक मतलब है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 24 घंटा सेवा प्रदान करती है। आगे चेक एक प्रकार की मुद्रा है। कौन सा? साख। प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण है एटीएम या डेबिट कार्ड। एटीएम या डेबिट। 28 एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा। क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है चाल। क्या होती है? चाल। प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का क्या है? बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन सा है? प्रमुख तत्व कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बचत को प्राथमिक प्रमुख तत्व है। बचत करने की इच्छा होनी चाहिए। बचत करने क्या होना चाहिए? क्षमता। बचत करने की इच्छा तो है, चाहते कि हम रुपया क्या हो जाए? बच जाए। लेकिन रुपया आता है, खर्चा कर लेते, क्षमता हुआ क्या? नहीं। उसका बचत करने क्या हो? सुविधा हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या है? डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर? 33 होगा, 33 ना हुआ, 34 होगा। चलिए सभी प्रश्न आगे एक साथ। कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। कितनी है? 19 है। कितनी है? 19। सही ना। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। अल्पकाल के लिए। किसके लिए? अल्पकाल, थोड़े समय के लिए। अल्पकाल मतलब थोड़े समय। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। क्या हुआ? स्थापना। 1935 में क्या हुआ? स्थापना। और अधिनियम पूछेगा, किस अधिनियम के तहत? अधिनियम अगर आपसे पूछ देना तो अधिनियम रखेगा 1934 के अधिनियम। 1934 अधिनियम। कंफ्यूजन मत कीजिएगा। स्थापना पूछेगा तो 1935 में, और 1934 अधिनियम। क्लियर है? 1934 अधिनियम के तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की क्या स्थापना की गई? क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिए अधिनियम 1934। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई तो 1935। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं।
भारत में ₹1 का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्सन। तो ये था इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर जो समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।